बोल राधेश्वरी मैया की। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अब तुम्हें क्या सुनना है तुम बताओ। परीक्षित ने कहा प्रभु, आपने भगवान को हर जगह दीन बंधु कह के पुकारा है। भगवान दीनों की रक्षा करते हैं, उनके बंधु हैं। क्या कभी किसी दीनहीन को भगवान का ऐसा कोई प्रसंग हो जो भगवान ने अपनाया हो, वो सुनने की बड़ी इच्छा है। बोलो राधे राधे। अनिल सुरंजी नगर। कृष्णस्यासि सखा कच्चे ब्राह्मणो बहुत अच्छी बात सोची है। और मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। एक बहुत बड़े तपोनिष्ठ ब्राह्मण देवता थे, जिनका शास्त्रों में नाम सुदामा पाया गया है। राजन, उनका परिचय दिया। कृष्णस्यासि सखा कच्चे ब्राह्मणो ब्रह्मवे। वो ऐसे ब्राह्मण थे संसारिक धन जिनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। सुबह से शाम हो जाए, भोजन न मिले, लेकिन अगर भजन कम हो गया तो महाराज को चिंता हो जाती थी। आज मेरा भजन कैसे कम हो गया है? मैं इतना भूखड़ कैसे हो गया कि आज भजन कम कैसे कर दिया। महाराज के पास धन का तो बहुत अभाव था। देखो भैया, एक बात आपको बताएं, भिखारी और संत देखने में दोनों की परिस्थिति एक जैसी दिखाई पड़ती है, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो, भिखारी के पास कुछ नहीं होता है और संत के पास भी कुछ नहीं होता, लेकिन संत सब कुछ न होने का कोई भी उसके मन में किंचित मात्र कष्ट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बनता है, संन्यास ग्रहण करता है। फिर भिखारी के मन में होता कितना पा जाऊं, उसे कितना भी मिल जाए, कभी तृप्ति नहीं होती है। वो धन का गरीब तो है, लेकिन मन से भी गरीब बना रहता है। संत धन से तो गरीब रहता है, लेकिन मन से बहुत बड़ा धनाढ्य होता है। प्रेम से बोलो राधे। ब्राह्मणो ब्रह्मवी। बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। अपने समस्त इंद्रियों से सर्वथा विरक्त थे महाराज। हम लोग इंद्रियों से विरक्त नहीं है। 2-4 दिन एक प्रकार की सब्जी बन गई ना, तो घर में बोल देते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, जब देखो बस वही सब्जी बनाती हो। अरे कभी तो बदल के बनाया करो कुछ। एक आभूषण बनवा के सोनकाल से लाई है, उसको 2-4 महीना पहना उग जाती है, एक और होना चाहिए। अब उसी को पहने पहने कहाँ घूमूं, माँ के यहाँ भी जाऊँ, सखी सहेली के यहाँ जाऊँ, पार्टी में जाऊँ, उत्सव में जाऊँ, यही पहने के दिखाऊँ। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के दास हैं। बगल वाली पड़ोसन का गले का हार देख लिया तो दिमाग खराब हो गया, घर में गए 2 बात हो गई। सुनो, ऐसा हमको हार चाहिए, हाँ समझ लेना, कल से तुम्हारे गर्मा गर्म फूल के बंद कर दूंगा। घर वाला भी कहता हुआ देवी अभी तो पैसा नहीं, लेकिन जैसे भी होगा व्यवस्था करूंगा, मैं तुझे बनवा दूंगा। ऐसा है, बनवा देना, नहीं तो मैं दोबारा अगर हाँ समझ लेना। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के दास हैं। जिस भी नई वस्तु को हम देखते हैं, उसी को पाने को चाह रखते हैं, ये मिल जाएगी बात।
तो सुदामा जी हमारे ऐसे नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नता सदा प्रसन्न रहने वाले महात्मा है। ब्राह्मण देखो, हम सदा प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। हमारे मन में हुआ कि हमारा मकान बन जाए, प्लाट को लेकर डाल दिया, मकान नहीं बना है, उसके लिए अनेक पुरुषार्थ किए, प्रयत्न किए, बैंक बैलेंस किए, बैंक से लोन भी लिए, और जब तक घर नहीं बन गया तब तक हताश, परेशान, भागा दौड़ी में लगे रहे। और जिस दिन घर बन गया, पुट्टी पुट्टी लग करके चकाचक हो गया, गृह प्रवेश हुआ, लोगों को बुलाया, दुनिया के लड्डू बांटा, पूरी सब्जी खिलाया, आपको पसंद मुद्रा देखो, उस दिन महाराज क्योंकि घर का गृह प्रवेश है। और 2 दिन बाद कोई आएगा, अब पूछ दिया क्यों भैया, कल तो तुम बड़े प्रसन्न थे, आज क्या होगा? बोले घर तो ठीक ठाक है, बन गया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 4 पहिया होगा। बोलो राधे राधे। हमारी एक कामना पूर्ण होती ना, दूसरी कामना अपने आप आ जाती है। तो हम इंद्रियों के दास हैं, पर सुदामा जी इंद्रिय दास नहीं है। अब आप बताओ, ऐसे पवित्र पावन चरित्र पर कोई अभिनय करे और मजाक करे, हंसी का पात्र बनाओ, तो क्या क्रोध नहीं आएगा? विचार करना चाहिए कि किसका अभिनय कर रहे हैं। और हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से जितने भी अभिनय करता है, भैया जिसका आप अभिनय करो, पहले उसके विषय में अच्छी तरह जानकारी ले लो। भैया किसी महान विभूति के अभिनय, उसके जीवन पर आधारित अभिनय को आपने कितना इसका नीचे गिरा दिया है कि भिखारी और सुदामा में कोई अंतर ही न माने लगे लोग। जहां कोई धन से गरीब हो जाए, बोलते हैं सुदामा जैसा भिखारी हो गया। क्या सोच है? अगर धन से ही धनाढ्य दुनिया कहलाती, तो महाराज मीरा जी को कहना न पड़ता कि पायो जी ज्ञाने
भैया जो धन से हीन है वो निर्धन तो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी हो गया। धनहीन जरूर है, लेकिन उसके पास जो आध्यात्मिक पूंजी है वो यहाँ भी काम करती है और वहां भी काम करती है, और उनकी उस पूंजी ने अपना असर दिखा दिया। लक्ष्मीपति भगवान द्वारकाधीश को भी चरणों में गिरना पड़ा, मित्र बनाना पड़ा। और पीड़ा तब होती है जब ऐसे महानतम विभूति के अभिनय को लोग हास्यास्पद बना के रख देते हैं। लगता है सीना फट जाएगा, धरती फट जाए और हम जैसे प्यास इसी में समा जाए। ये दिन भी देखने को पड़ता है। आज हमारे पास आए हमारे यजमान परिवार, बोले सुदामा की झांकी निकालना चाहते। हमने दोनों को मना किया, लेकिन हमने देखा इनका बहुत मन है, तो हमने कहा एक शर्त पर झांकी आप निकालिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने सुदामा जी छोटे न नजर आए और किसी प्रकार मर्यादित अभिनय होगा। इस प्रकार एक साज पुरुष चलता है, कंधे पर जनेऊ हो, कुर्ता हो, धोती हो, भले ही पुराने ही सही, लेकिन ये नहीं कि तीन जगह से मटक मटक करके कोई उधर से हाथ मार रहा, उधर से हाथ मार रहा। सुदामा जी हैं, सुदामा के विषय में जानो तो सही, समझो तो सही। तुम्हारे इस हुड़दंगी बोलेंगे सीधा सीधा, हमको खुला पड़ुआ बोलते हैं, खतरनाक मानते हैं। तुम्हारे इस हुड़दंग से तुम्हें कुछ पैसा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन मूर्ख याद कर, जिसका तू अभिनय कर रहा तुमको शर्म से मर जाना चाहिए। जब वो देखते होंगे कहते होंगे वारे मेरे भारत की संतानों, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। अपने इंद्रियों को जो संयमित कर चुके थे, इंद्रियों से विरक्त भी थे और इंद्रियों के दास न होकर के इंद्रजित हो गए थे। इंद्रियों से जीतने का तात्पर्य क्या है? हम जो चाहे आंख वो देखे, पर ये न हो कि जो आंख चाहे वो देखे। हम जो खाना चाहे जीभ उसी को मांगे, ये नहीं कि जो जीभ चाहे वो पटान खाते हैं। हम जो सुनना चाहें कान वही सुने, ये नहीं कि कानों में गाय रे ठाकुर कौन सुनता है गाय, फालतू की चीज है। आर्केस्ट्रा रात में है, रात 2 में चलो आर्केस्ट्रा देख के आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं जितेंद्रियः। सुदामा जी के जीवन में अभाव की कोई कमी नहीं है, अभाव ही अभाव है। न धन है, तन में पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन मन से इतना मजबूत है, इतनी बड़ी परिस्थिति भी दूसरा कोई हो तो चोरी सीख ले महाराज। लेकिन सुदामा जी ने अपने मन को टिकने नहीं दिया। इनकी पत्नी का नाम सुशीला है। संदीपन गुरु जी के यहाँ दोनों पढ़े थे, द्वारकाधीश भी और सुदामा जी। गुरु जी के जब शिक्षा काल से बाहर आए तब से भेंट नहीं हुई। भगवान यदा कदा जब भी याद आती सुदामा जी को याद करते, मेरा मित्र कैसे है। आपस में चर्चा करते उधो, जब कभी चर्चा होती गुरुकुल में सबसे अच्छा कोई मित्र था तो सुदामा जी महाराज थे। हमारे एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण है भाई, त्रिकाल संध्या करने वाला, कुछ भी हो जाए लेकिन वो पंडित जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे। उनकी याद आती है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। और हमने सुना कि आजकल बड़े कष्ट में है, धन का बड़ा अभाव है, लेकिन वो कभी मांगने नहीं आएंगे। एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ करता हूँ, तो भगवान ही सन्यासी का भेद बनाया और सुशीला के दरवाजे में आ करके आवाज लगाई, माते भिक्षाम देहि।
सुशीला बाहर निकली कि कोई संत आया है। देखा, हाथ जोड़ के बोली, महाराज क्षमा करें, मैं समय आपको कुछ नहीं दे सकती। अरे क्या हुआ माँ? महाराज मेरे घर में सूतक हो गया। अरे सूतक? मरना सोच की जन्ना सोच, मरना सोच की जन्ना सोच। किसी का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई, बोले नहीं जन्ना सोच है। अच्छा माता जी क्या हुआ, बेटा की बेटी? बोले नहीं महाराज क्षमा करना, मेरे घर में निर्धनता ने जन्म ले लिया, न बेटा हुआ न बेटी, निर्धनता ने जन्म लिया। सन्यासी बने, भगवान ने कहा वाह माता जी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। आपके पति के लंगोटिया यार है द्वारकाधीश, और आजकल उनकी जयकार हो रही है, उनके रहते हुए आप निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। अरे हमारे द्वारकाधीश बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अरे उनके पास कोई अनजान व्यक्ति पहुंच जाए और मदद के लिए बोले तो वो सर्वक्ष न्यौछावर करने वाले हैं। और फिर तो तुम्हारे पति के परम सखा हैं, संदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़े हैं। देवी तो सुशीला ने कहा महाराज क्या कह रहे हो आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? भगवान ने कहा देवी माता जी मैं संत, मैं क्यों मजाक करूंगा किसी महिला से? अरे देवी मैं सच कह रहा हूं, और मेरी न मानो अपने पति से पूछ लेना, शाम को घर आएंगे। ठीक है महाराज आप तो पधारो। शाम हुई, सुदामा जी आए। पत्नी का धर्म है कि सबसे पहले जल दे, ध्यान से सुन लेना। यहाँ से बाहर से कोई आए, ससुर आवे, पति आवे, तो सब उसको जल देना चाहिए। इसलिए हाथ धुले और पैर धुले। और ये पुरातन परंपरा है, आज की नहीं है। लेकिन जब कोरोना काल आया, बोले थे उससे हाथ धो लो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तब समझ नहीं आया। बोलो राधे राधे। और हमारा धर्म कहता है हमेशा पवित्र रहो, तब समझ में नहीं आया। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो। वेद भगवान का कर्मकांड का पहला मंत्र है, कहता है जितना हो सके पवित्र रहो, मतलब शुद्ध रहो। कोरोना काल में महाराज गंगा जल भूल जाए तो सैनिटाइजर कोई नहीं भूलता था, हमने अनुभव किया है। गंगा जल भरने तुम्हारे ऊपर कोई छिड़के और सैनिटाइजर महाराज लेकर के घर के बाहर महाराज नहीं रुक जाओ, सैनिटाइजर का पूरा सराबोर कर देते पूरा शरीर। और आपसे सच बता रहे हैं, पूरे कोरोना काल में हम एक दिन घर नहीं बैठे, दूसरों के घर जाते रहे। बोलो राधे राधे। हमारे घर के नाचते रहे, कहीं अगर आ गए प्रकोप में तो फंस जाओगे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, ठाकुर जी बताएंगे। जहीं राखे रघुवीर तहीं उबरे भगवान जिसे बचा के रखेगा उसे कुछ नहीं होने वाला है। बोलो राधे राधे। हमने कहा एक बार जाते जाते बच गए हैं, अब पत्थर के हो गए, नहीं जाने वाले। बोले देखो एक बात समझना, जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और एक बात निसंदेह मान लेना, आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, जितना आनंद आपको भगवान की कथा सुनने में आता है, उससे ज्यादा भगवान को भगवान की कथा सुनने में आता है। बोलो राधे राधे। भगवान भी अपनी कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं। वक्ता में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें कुछ सुना सके। बोलो राधे राधे। पावर हाउस कहीं और से है, धारा प्रवाह वाणी चल रही है, वक्ता का सामर्थ्य नहीं है। बोलो जय सिया राम। आप हमें हाथ जोड़ते हो, हमको प्रणाम करते हो, क्यों? क्योंकि हम भगवान की कथा कह रहे हैं। इस गद्दी से बाहर कहीं मिल जाए जींस का पैंट चढ़ाए हुए, कितना श्रद्धा करोगे आप? हमारा सम्मान आप नहीं करते हो, भगवान का सम्मान कर रहे हो। और हम मान ले वारे हम देखो देखो ये सब हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। पुलिस वाले से डरते हो तो पुलिस वाले को नहीं, उसकी वर्दी से डरते हो भाई।
राधे राधे। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। और आज आप बहुत अच्छे से बैठे हो, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो इतनी भीड़ में संभव नहीं है। और भैया कोल्ड ड्रिंक अब ना बांटना, गड़बड़ मत करना। वृंदावन बिहारी तुरंत हाथ में लोटा जल भर के लाई, रामा जी को दिया और भोजन आदि कराया। उसके बाद सेवा जब करने लगी तो धीरे से पूछा, हे प्राणनाथ, एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपका हो। हाँ हाँ देवी पूछो। ये बताओ कि आपके मित्र कौन कौन से हैं? रामा जी ने कहा, अरे बाबूजी ये कौन सा प्रश्न है, आज की तरह तूने कभी पूछा नहीं, आज अचानक तो मेरी इच्छा है, आप बताओ ना। तो सुदामा जी तो चार नाम बताएगा, बोलेंगे नहीं, जो सबसे घनिष्ठ मित्र हो, बहुत पहले मुलाकात हुई हो। सुदामा जी ने दिमाग में जोड़ा, बोले हाँ देवी याद आया। गुरुकुल काल की बात है, वो महाराज उग्रसेन का नाती जिसका नाम कृष्णचंद्र था, वो मेरा परम मित्र था भाई। हमारी दोनों की बहुत बनती थी। और वो राजघराने का और हम सामान के ब्राह्मण, उसका हमारा कहाँ मेल है? वो कहीं होगा, हम कहीं मस्त हैं, वो अपने में मस्त, हम अपने में मस्त। जब से गुरुकुल छूटा तो दोबारा कहीं जो है मिलन नहीं हुआ। भगवान ने क्या कर रहा होगा? तो जीला ने कहा, प्राणनाथ मैं बताऊं? हाँ। बोले मैं जानती हूँ कहाँ है। तो कहाँ है? बोले आजकल वो द्वारकाधीश के नाम से पूज रहे हैं, द्वारकाधीश बन करके और द्वारिका में शासन कर रहे हैं। समुद्र के बीच में द्वारिका है। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा, वाह भैया ये तो बड़ी कृपा हुआ कन्हैया के ऊपर, राजा बन गए? बोले हाँ। अच्छा पहले तो उसके नाना राजा थे। अच्छा ध्यान देना, जब भगवान ने कंस का वध किया तो स्वयं राजा नहीं बने, नाना को बंधन से मुक्त करके नाना को राजा बनाया। क्योंकि कहा, नाना जी हमको जाति का श्राप लगा है कि हम राजा नहीं बन सकते, इसलिए हम आपके राजा आप बनो, गति पर आप बैठो और संरक्षक हम बन जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे। राम जी ने कहा, अच्छा राजा बन गए? बोले हाँ। अच्छा ये बड़ी कृपा है भगवान की वाके ऊपर। इन्होंने कहा, प्राणनाथ आपको नहीं लगता कि एक बार जाकर के उनसे मिल आवे? और आज तो देख रहे हो ना कि हमारे घर की स्थिति क्या है? कभी कभी तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, बच्चों को झूठ में कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी है, ये स्थिति आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, माँ ये बगल वाले भैया के पिताजी लाए हैं कपड़े नए नए, हमको भी दे दो। उस समय मुझे क्या तकलीफ होती है आप नहीं समझोगे। तो आप पिता हो, माँ से पूछो, माँ का दिल कैसा होता है। तो जो मांगने की बात कही बाबा जी ने कहा दे दिया। देवी तूने क्या कहा? मैं मांगने जाऊं? देवी जो मांगने जाता है ना, वो अपने आत्मा की हत्या कर लेता है। बोलो राजा, आत्माहन गति जाएगा। असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टा च महीव्रता। हे देवी, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। राजा अगर संतोष कर ले, प्रधानमंत्री संतोषी हो जाए कि बस हो गया विकास, अब नहीं करना विकास, तो देखते देखते वो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चकुलांगना। किसी कुलीन घर की पौरिया निर्लज्ज हो जाए तो वो घर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर के प्रार्थना है, आधुनिक युग के आप सब लोग बैठे हो, इतना आधुनिक मत जाना कि मर्यादा को तार तार करो। बोलो राधे राधे। मर्यादा में रहना ही महिलाओं का भूषण है। बोलो राधे राधे। धूप बहुत तेज है, धूप को तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर बुद्धिमानी ये है कि छाता लगा कर निकल लो। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? धूप को हमको नहीं कर सकते, तेज है, पर
तो दीवानी है कि छाता लगा करके निकल दो। समाज में बहुत बुराई फैली हुई है। एक दूसरे के छोटे छोटे कपड़े पहने देखोगे, हो सकता है तुम्हारा भी मन करे, तो वहां से दृष्टि हटा दो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, जिसको जो मन है तो पहने, तुम तो मर्यादा करो। बोलो राधे राधे। और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, सब मेरे लिए मां बहने हैं। हम आपको अपना मानकर समझाते हैं। लोक लज्जा निवारिणे सर्वभूतादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे। आपको पता है वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? सुंदर लगने के लिए नहीं, लोक लज्जा निवारिणे, लोक लाज का निवारण करने के लिए वस्त्र धारण किए जाते हैं। विचार करो, जो यहाँ से पहनते महाराज, ऐसे यहाँ से क्या साबित करना चाहिए? अगर भाई कपड़ा न पहनना, नग्न रहना ही आधुनिकता की पहचान है, इसका मतलब कि हमसे तुमसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी ज्यादा आधुनिक हो गए, वो तो कपड़ा पहनते ही नहीं है? अगर कपड़ा न पहनना ही आधुनिकता की पहचान है, तो कुत्ता बिल्ली तो बिल्कुल नहीं पहनते, बिल्कुल नग्न रहते हैं, तो हमसे तुमसे ज्यादा वो अत्याधुनिक है। अरे भैया समझो, कम से कम कपड़ा क्यों पहना जाता है? लोग लाज के निवारण के लिए होता है। और सभी से निवेदन है कि कुछ तो समझो, हमारे मनीषियों ने वस्त्र धारण के लिए क्यों बताया है? इसे लोक लाज का निवारण होता है, हमें झुकना नहीं पड़ता है। आदमी कहता है बात बात में कि लाज शर्म सब घोर के पी गई है, क्यों कहता है? आपने पूरे कपड़े नहीं पहने, समाज ही गलत है ऐसा नहीं है, हम भी तो गलत हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम भी तो इन्वॉल्व हैं। डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं तो हम भी इन्वॉल्व होते हैं। बोलो राधे राधे। जब कोई गलत चीज देखी जाती है तभी बुद्धि खराब होती है। शास्त्रों ने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्याकार दोषो, शास्त्र ने क्या करना है क्या नहीं करना इसकी आज्ञा दिया है। अच्छा, हमारे धर्म में हम लोग गला फाड़ते रहते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, वो करना। आप लोग इधर से सुनते हो, अगर तुम नाराज की कथा है तो भगाते रहते हो, उनसे अपना काम करते। लेकिन अन्य पंथ एक ऐसा है, वो कहता फतवा जारी कर देता, अगर नहीं मानो गला काट लेंगे तुम्हारा। ये देखो कि हमारा धर्म बहुत सहिष्णु है, कट्टरता नहीं है। शास्त्र अपनी आज्ञा पर चलने के लिए आज्ञा दे रहा है। शास्त्र माने क्या होता है? शास्त्रनाथ राइते इन शास्त्रम, जो आदेश करे, उपदेश करे, उसको नाम शास्त्र है, पर किसी को डंडा लेकर नहीं रोकता है। बोलो राधे राधे। हाँ, अपनी बात कहता है वो कि अगर आप मेरे वचनों का पालन करोगे तो तुम्हारा मैं त्राण करा दूंगा, तुम्हारा उद्धार करा दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको मैं रोकने नहीं आने वाला। बोलो राधे राधे। अब इसको ऐसे समझो, मान लो एक कमरा में अंधकार है, अब अंधकार में कुछ काम तो नहीं कर पाओगे, तो आपने आवश्यकता समझी प्रकाश जला दे, तो दीपक जलाया, दीपक को शास्त्र मान लो, उसने आपको प्रकाश दिया, जो चीज आपको नहीं दिख रही थी वो दिखाई पड़ने लगी। पर अब वहां उस प्रकाश से बैठे बैठे चाहे भगवान का भजन कर लो, चाहे रामायण का पाठ कर लो, चाहे किसी को गाली दे लो, चाहे किसी का गला काट लो, दीपक आपसे रोके नहीं कि ए भाई गला मत काट, ए भाई रामायण मत पढ़। शास्त्र का काम है आपको रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। शास्त्र कभी किसी को रोकते नहीं कि नहीं भाई गलत बात है, हिंसा करना पाप है।
जिस प्रकार जज का काम है जजमेंट देना, अब कोई नियम का पालन करे या ना करे। जज साहब ने कहा देखो भाई 2 साल 3 साल सजा तुम्हारी हो गई पूरी, काट लो, उसके बाद सही से रहना। अब आपका मन हो रहा हो ना मोड़ दूसरा मर्डर करके फिर पहुंचो जेल में, क्या फर्क है? जज किसी को रोकने नहीं आएगा, वो अपनी बात करेगा। शीला ने कहा बड़े ध्यान से, शीला ने कहा प्राणनाथ आपको उनकी याद आती है, एक बार चले जाओ और ना कुछ उनसे मांगना। मैं नहीं कहती हूँ लेकिन तुम्हारे मित्र हैं, इतने अच्छे मित्र हैं, तो कम से कम उनसे एक बात तो जाकर के मिल लो। बोलो राधे राधे। रामा जी ने कहा हाँ ये बात तुम्हारी समझ में आई, अगर तुम मिलने की बात करती हो तो मिलना आवश्यक है, बहुत दिन हो भी गए। पर देवी तुम्हें पता है गुरु के यहाँ, अपनी बिटिया के यहाँ, अपने ब्राह्मण देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना, मित्र के यहाँ। पर हमारे पास तो कुछ नहीं, क्या लेके जाऊंगा भेंट में? शीला ने कहा आप चिंता मत करो भेंट की, वो जवाबदारी मेरी है, आप तो बस तैयारी बनाओ, प्रातः काल निकल लो। और सुशीला बाहर गई और 4 घर से जिस घर में पहुंचती है मांगने, तो लोग कहते हैं रोज का तो काम है, कहां तक घूमे इसको, मना कर देते हैं। तो 4 घर के चावल 4 मुट्ठी मिले। अब चावल तो मिल गए पर बांधने का कपड़ा है घर में, वही एक धोती है, महाराज उसी को पहनते हैं, उसको सुखाते हैं, उसी का फिर पहन लेते हैं, बस वही चलता है। तो लीला के बाद भी एक ही धोती में काम चल रहा है। बहुत पुरानी फटी सी छेद थे बहुत सारे, वो धोती पड़ी थी, उसी को लीला ने 4-5 फर्श करके और उसी पर चावल डाल करके वो पोटली बना दी है। यजमान परिवार अपनी पोटली यहाँ पहुंचा दो, गद्दी पर पहुंचा दो, गद्दी पर बात न करना। तो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनाई और बना करके रामा जी को दिया, देखो भाई ये ना करो, क्रमशः आराम से आओ, आप उठोगे सब उठ जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। कथा का भी ध्यान दो। तो पोटली दिया सुदामा जी को, और सुदामा जी अब ये तो जान लिया कि वहाँ गुजरात में है द्वारिका, अब पैदल पैदल चल दिए। अब उस समय न कोई वाहन था, न बस थी, न कुछ था, पैदल की यात्रा है। जय हो, जिसका डर था वही हुआ। अरे तेरे रंग में रंगा, अब सब आ जाओ, जिसको रंगना इकट्ठा रख दो। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी, मैं जहां भी, मैं जहां भी हूं परेशान, वो तेरे रंग में रंगा जवाना मिले, तेरे रंग में रंगा जवाना मिले, मैं जहां भी, मैं जहां भी, मैं जहां भी रहूं परेशान मिले, मैं जहां भी रहूं परेशान मिले।
मशहूर है, मेरा खाना भी तुमसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुमसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुमसे दूर है, तुमसे दूर है, तुमसे दूर है। बदकिस्मत है वो जो तुमसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुमसे दूर है। तेरे नामों का हर नाम मिले, तेरे नामों
उनकी भजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे, जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे। आए मस्ती रहे, आए मस्ती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे। तेरे चरणों की रज पाके गाना मिले। तेरे चरणों की रज पाके मैं जहाँ भी रहूं, बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। मेरे अरमान की आन है, शान है। मेरे अरमान की आन है, शान है। तेरे गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरे गलियों में जाकर ये कुर्बान है। आए कुर्बान है, आए कुर्बान है। तेरे गलियों में जाकर ये कुर्बान है। तेरे गलियों में जाकर ये कुर्बान है। गाऊं जब भी तेरा अफसाना मिले, गाऊं जब भी तेरा अफसाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं मैं जहाँ भी रहूं मैं जहाँ भी रहूं तेरे रंग में रंगा ओ मैं जहाँ भी रहूं मैं जहाँ भी रहूं बोल बरसाने वाली की तो नाम वाली महाराज चल दिए आ जाओ बैकग्राउंड रामाजी महाराज चलते चलते और जब थक गए तो एक जगह विश्राम करने लगे। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र पैदल पैदल आ रहा है और ये अकेले तो पहुंच नहीं पाएगा, ये बहुत लंबी यात्रा है। तो भगवान की ही माया का प्रभाव हुआ, ये सो गए और जैसे ही सो गए तो सोए सोआए रामा जी को उठा करके भगवान ने द्वारका में सुला दिया। घंटा 2 घंटा बाद जब नींद खुली उठ करके देखे तो हक्के बक्के हो गए, ये भैया मैं कहाँ गया। एक पथिक जा रहा था, उसे पूछा कि भैया हमको द्वारिका जाना है, नेक्स्ट मार्ग का रास्ता मार्ग बता दो। पथिक ने कहा महाराज पंडित जी महाराज ये द्वारिका में ही है आप, अब कौन सी द्वारिका जानो। वाह भैया द्वारिका गया मैं, बोले हाँ महाराज। अरे वाह भैया तेरी खूब जय हुए, अब एक बताओ बता दे क्या। बोले हम अपने बचपन के सखा कन्हैया से मिलने आए। बोलो राधे राधे। अब आपको पता बता दे। अब वहां पर कन्हैया नाम कहूँ न जाने महाराज। देखो प्रत्येक व्यक्ति के घर का नाम अलग होता है और बाहर का नाम अलग होता है। तो घर का नाम घर वाले जानते, बाहर वाले नहीं जानते। बोलो राधे राधे। तो राम मंदिर का कन्हैया के पास जाना है। बोले बाबा इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। अच्छा तो भैया वो उसके नाना जी उग्रसेन थे, मथुरा के राजा थे। ओ
अरे भैया पति तू तो समझ गए हो ना, अब तू पता बता दे। बोलो राधे राधे। अब तू आपको पता बता दे कम से कम। बाबा यहाँ जितने महल हैं सब भगवान के हैं। आप चाहे जिस महल में घुस जाओ वो सब भगवान के हैं। सुदामा जी महाराज पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया। अरे कोई द्वारपाल ने जैसे ही रोका, द्वारपाल से कहने लगे और हाँ शांति से बैठे रहना, कोई उछल कूद नहीं करेगा। सुदामा जी की झांकी आ रही है, हम इधर से भजन गा रहे हैं और कोई खड़ा नहीं होगा। पहली बात शांति से बैठे रहना, सम्मान से उनका दर्शन करो। और कोई घनश्याम